हालेलुया। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवित रखा और अपनी हज़ूरी में आने के लिए हमें समय दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। और खुदावंद के नबी को सारी कलीसिया को जानसी थी। तो प्रभु सचमुच में अपने अद्भुत और महान कार्य करते हैं कि खुदावंद का आत्मा जो है दिन रात हमारे लिए पुकारनी करता है, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमें बताता है कि चाहे कितनी भी तेरी ज़िंदगी में उलट-पुलट योजनाएँ हो जाएँ, कुछ भी हो जाए, लेकिन जिसको मैं अपने साए के घेर रखता हूँ, परमेश्वर से अपनी पनाह के अंदर महफूज सकते हैं। पिछले मंगलवार की बात है, तो परमेश्वर के इस भवन से जब मैं गई, तो जाने के बाद मतलब शाम का समय था, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का समय था। तो हमें जाना था मीटिंग के लिए बुखार के। तो जब हम गए तो जाते समय तो सब कुछ अच्छा था, परमेश्वर का फसल। और आते समय भी खुदावन की बड़ी ग्रेस थी, क्योंकि जब भी हम घर से निकलते हैं दुआ करके निकलते हैं, जहाँ से भी वापस आते हैं दुआ करके आते हैं। तो आते आते मतलब समय हो चुका था। तो हम जब वापस आ रहे थे तो रात का समय था। रात के समय में वो रोड जो थी, मेन रोड थी, कुछ सुनसान रोड थी। तो जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो आते आते शहर के बिल्कुल नज़दीक जो था, एक अचानक से एक ब्लैक कलर की बड़ी गाड़ी आई फिर से। तो उसके भी 8 सीटें थी। तो उसने ना कोई हॉर्न दिया, तो ना कोई उसने मतलब ना इंडिकेटर दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो अचानक से उसने टर्न ले लिया। मतलब वो दूसरी साइड से आई थी, दूसरी साइड से आते तो उसने रॉन्ग कट किया और टर्न ले लिया। जैसे उसने टर्न लिया, तो जो हमारी बाइक थी, 5 चुकी थी साथ में, तो वो पूरी स्पीड में थी, क्योंकि अंधेरा हो चुका था, तो हम वापस आ रहे थे। तो जैसे ही हमने बाइक पे और रोकने चाहा, एक स्टॉपर था, तो उस पर भी ऊपर बाइक काफ़ी ज़्यादा उठ गई। तो वो कार वाला पता नहीं वो कहाँ से उसने एकदम से टर्न ले लिया, बीचों बीच उसने कार जो थी वो खड़ी कर दी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक बार फिर से हमें बचाया और हमारा भी नुकसान नहीं हुआ और कार वाले का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर गाड़ी इतनी तेज़ थी कि ब्रेक लगते लगते काफ़ी दूर तक गाड़ी जो थी वो घिसती गई, हमारी बाइक जो थी। तो अगर वो टच कर जाती तो सीधा उसकी गाड़ी के ऊपर हम करके और कार का वो चिब्बा हो जाना था, हमारी बाइक भी आगे से सारी टूट जाएगी। तो जैसे उसने मोड़ लिया, उस वहाँ पर कुछ समय के लिए खड़ा रहा। तो हमने भी उससे कुछ बात नहीं की, उसने तो कुछ बात नहीं करी। तो हमने वहीं पर परमेश्वर का धन्यवाद किया और हम फिर से अपने घर के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए चल पड़े। धन्यवाद करती प्रभु का इन सभी आशीषों के लिए। और सचमुच में अभी जब प्रार्थना में बैठे थे, तो काफ़ी समय से ऐसे बेचैनी चल रही है, परेशानी चल रही है। तो प्रभु की आत्मा ने बताया कि मतलब मैं हर बात में सहायक रहता हूँ। तो मुश्किलें हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मुझ में बने रहो, मैं तुम्हें घास बांध करके रखूँगा। तो सचमुच में हमारी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं, मुझे विश्वास है, यकीन है कि एक न एक दिन खुदावंद इनका हल ज़रूर करेंगे। हालेलुया। हर एक रोज हर परेशानी को आत्मा पवित्र आत्मा बताते हैं दुख परेशानी मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि आपकी जिंदगी में जब आप आते हो मीटिंग से प्रभु की आत्मा जब आप बोल रहे थे, प्रभु ने जो बताया प्रार्थना जितना मैं बोलता हूँ, जैसे प्रभु ने बोला देखने तो परमेश्वर का समय आया। समय जब आया परमेश्वर ने वहाँ पे रात में बाहर प्रार्थना की। अब लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए लेकिन जब प्रभु बुलाते हैं वो कोई कभी बार बार मैं किसी को दंडित नहीं करता, मैं करता हूँ तो मैं कहता हूँ आप भी करो। हम इतनी इबादत में नहीं जाते, लेकिन अपनी रूटीन हम खराब नहीं करते थे। लेकिन प्रार्थना नहीं है, रात की प्रार्थना बिल्कुल नहीं है, दोनों की ज़िंदगी में प्रार्थना को नहीं करते, इसलिए बार बार वो परेशानियाँ वो मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते। जो किसी के लिए दुआ करते हैं उसकी बददुआएं उसकी जो चीज़ें होती हैं अपने सर पे लेके आते हैं कि बाद में दुआएं नहीं करते। तो दुआ बड़ी ज़रूरी है, दुआ करो तो मुझे पढ़ाई की जिम्मा करेंगे। इस चीज़ के लिए आप अभी सोच रहे हो, प्रार्थना करेंगे, आप फोन करो, इस क्वेश्चन को चाहे पूछ लो, कोई प्रार्थना ने अपना काम कर दिया। राजा रवासना बला परमश बला परमश बला परमश बला राजा रवासना मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप लोग के परमेश्वर मेरे पिता परमेश्वर जिस टाइम यहाँ पे आए सुबह के प्रति उपासक जो उल्टी कर रहे थे, जो पोटियाँ कर रहे थे, थोड़ी प्रार्थना और डॉक्टर ने बोला कि उसने बोला मेरे पिता मेरे परमेश्वर के गुरु को उसको लगे मेरे पिता मेरे परमेश्वर आप आशीषों के पिता है मेरे पिता, आपके अभिषेक से किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे पिता मेरे परमेश्वर।
उस अभिषेक की ताकत इसी वक्त बेटा मैं मुझे उस प्लास्टिक के ऊपर पवित्र आत्मा नजर आए, हर एक आत्मा उसके ऊपर नजर आए। राज्यारवासना बड़ा 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 लोगों वागे आपकी ग्रेस इसी वक्त काम करे, आपका मसा इसी वक्त काम करे। पवित्र आत्मा राज्यारवासना पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन लेंगे काम है अभिषेक कौन लेंगे राज्यारवासना बड़ा बड़ा कौन नाम है आपका क्या वाला हाथ आपका कितना वाला हाथ में पिता पिता सभी ऊपर आए, आपका क्या वाला हाथ आपका कितना वाला हाथ में पिता आपके दांतों के ऊपर आए पिता, हर एक चिंता हर एक परेशानी खत्म हो जाए पिता। आप दिखाओ अभिषेक क्या है, अनॉइंटिंग क्या है पिता, अनॉइंटिंग क्या है, अभिषेक क्या है, पवित्र आत्मा आप दिखाओ। यीशु दिल दौड़ लगे, यीशु दिल दौड़ लगे, सामने देखता जीती गल यीशु मोड़ लगे, सामने देखता जीती गल यीशु मोड़ लगे, यीशु दिल दौड़ लगे, यीशु दिल दौड़ लगे, सामने देखता जीती गल यीशु मोड़ लगे, गल यीशु मोड़ लगे। एक तरफ है हुक्म खुदा दा, एक तरफ है मर्द खुदा दा, एक तरफ है हुक्म खुदा दा, एक तरफ है मर्द खुदा दा, हर कभी मन चुनावे ना दे, हर कभी मन चुनावे ना दे, हर कभी मन स्पीकर ना दे, जिसे करूँगा खुदा का शेर, करूँगा खुदा का रात को ना पास्टर जी को ना फोन से आ रही थी और उल्टियाँ आ रही थी और वॉमिट बहुत ज़्यादा आ रही थी, मतलब बॉडी में प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब हम सुबह गए तो डॉक्टर ने बोला कि हाइड्रेशन शॉर्ट हुई है, ब्लड गर्मी की वजह से कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको लगवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर अभी दुकान पर आया नहीं था, तो कहने लगा कि आप कुछ समय रुक करके आइएगा, तो मैं तब तक दुकान पर आऊँगा तो बेड से वगैरह थोड़ी सी निकल के तो आपको मतलब थोड़ा रिलीफ वगैरह से करो। तो जैसे बेहतर प्रॉब्लम मैंने आता है कि बाबू जी का ऐसी प्रॉब्लम है, तो अभी खुदावत के लगी आपके सामने प्रार्थना की है। तो मैंने पास्टर जी को कॉल किया तो कह रहे थे मैंने मेडिसिन ली है और मुझे कुछ करे हालेलुया वादा कर गए, ये बात करेंगे ऐसे बोलते हैं ऐसे कष्ट देते हैं लोगों को, क्या समझ जी बैठो, जो दुआ की वो समझ नहीं आई, दुआ ही समझ आ रही, चलो लोग